फोर्सेस को ख़ास तौर पे आज का दिन हमारे लिए उनको मुबारकबाद देने का दिन है, बिकॉज़ उन्होंने जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया है, चाहे उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उसमें पैरामिलिट्री हैं, मिलिट्री फोर्सेस हैं, सारी की सारी इसमें क्रेडिट की हकदार हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि इनके जो बैरूनी आका हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। पाक फौज की दुश्मन की हर साजिश पर गहरी नजर। शुमाली वजीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई करके अफगान सरहद से दरअंदाजी करने वाले 54 ख्वारिज को हलाक कर दिया। कब्जे से असलहा और बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद। एक ही कार्रवाई में अब तक सबसे ज्यादा दहशतगर्द हलाक किए गए। बैरूनी आकाओं के इशारे पर खारिज की दरअंदाजी का पहले से इल्म था। भारत मगरबी सरहद से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है ताकि दहशतगर्दों को रीग्रुपिंग की मोहलत मिल सके और वो दोबारा हमलावर हों। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सदर आसिफ जरदारी का फोर्सेस को खराज तहसीन। 54 ख्वारिज का किलाकम्मा सबूत है। बहादुर फोर्सेस सरहदों की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। आसिफ जरदारी का पैगाम, कामयाब कार्रवाई निशानदही कर रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। वज़ीर आज़म का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों से आगाह किया। पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत ने जारहत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। शहबाज शरीफ की बातचीत। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां और हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। भारतीय दरअंदाजी का मुनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। मुहिम जोई की गलती पर पाकिस्तान का जवाब तारीख याद रखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश पर भारत दबाव में। सच सामने आने से डरने लगा। नरेंद्र मोदी और उनके इंतहा पसंद साथी अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध तास मुआहिदे के बैनुल अक़वामी ज़मानती मौजूद है। भारत दरिया को रुख मोड़ नहीं सकता, ना ही पानी रोक सकता है। टीवी इंटरव्यू में इज़हार ख्याल। Terrorists which receive funding and arms and ammunition from our eastern border. That is why when terrorist attacks take place, when acts of terror take place, like the Jafar Express episode, that is why the eastern neighbor does not condemn such acts and does not even have the courtesy to express concern over these incidents. दहशतगर्दी में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। सानेह जाफर एक्सप्रेस में मासूम लोगों को शहीद किया गया। भारत ने मजम्मत नहीं की। पहलगाम वाक़ये की FIR फौरी दर्ज होना साबित करता है साजिश पहले से तैयार की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अदा तारड़ ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। सिफारती मुहाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मर्जी की करारदाद मंजूर ना करा सका। मोदी सरकार की पहलगाम वाक़े के खिलाफ मंजूर मजम्मती करारदाद में सख्त अल्फाज शामिल कराने की कोशिशें बुरी तरह नाकाम। करारदाद में पहलगाम का लफ्ज़ ही शामिल ना कराया जा सका। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से करारदाद में लफ्ज़ जम्मू कश्मीर इस्तेमाल किया गया। सलामती काउंसिल के बयान में मुतासरीन के अहल खाना के साथ साथ भारत और नेपाल की हुकूमतों के साथ गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। दहशतगर्दी अपनी तमाम शक्लों में बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा करार। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा इसहाक डार का चीन के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने गुफ्तगू के दौरान भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान के लिए चीन के हमा वक्त ताउन और मजबूत दोस्ती को सराहा। दोनों जानिब से खित्ते में अमन के फ़रोग़ का आदा।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हसीमत पर भारतीय बैरून मुल्क भी हवास बाख्ता। लंदन में भारतीय शरपसंदों की पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने की मजमून कोशिश। पथराव से शीशे टूट गए। पुलिस ने एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। हाई कमीशन की इमारत पर इंतहा पसंद तंजीम RSS का रंग भी फेंका गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। भारत का जंगी जुनून, अटारी सरहद के करीब किसानों को फसलें 2 दिन में काटने की हिदायत कर दी। ऐलानात से वाज़ेह हो रहा है मोदी का जंगी जुनून बढ़ रहा है। दिफाई माहिरीन की राय। Do not have the technological edge that is required, where you can do such things with impunity. We do not have that kind. साबिक भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवाल उठा दिया। भारत के पास पाकिस्तान से जंग की ना अहलियत है ना सलाहियत। भारत के पास ना मिसाइल पावर है, ना ड्रोन्स, ना फजाई और बहरी ताकत में बरतरी। जंगी कार्रवाइयां हमेशा दो तरफा होती हैं, एक तरफा नहीं। रिटायर्ड भारतीय फौजी अफसर ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। भारत के पास पानी रोकने की धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। हिंदू पंडित ने अपनी ही हुकूमत का पोल खोल दिया। भारत के पास दरियाए सिंध का पानी रोकने का कोई इंतजाम नहीं। मोदी सरकार पानी की सियासत से अवाम को बेवकूफ बना रही है। हिंदू पंडित ने हकीकत बता दी। पहलगाम वाक़े पर भारत मुखालिफ बयान देने पर आसाम के रुकने असेंबली समेत मजीद 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के वज़ीर आला ने पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। सिदारा मियां का पाकिस्तान के साथ जंग की हिमायत न करने का ऐलान। पहलगाम वाक़ये के बाद काबिज भारतीय फौज की कश्मीरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। भारतीय फौज ने कपवाड़ा में एक और कश्मीरी के घर को बम से उड़ा दिया। 48 घंटे में 6 कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। बात समझ से बाहर है कि आधे घंटे के अंदर अंदर जो FIR दर्ज होती है उसमें पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम सब एक हैं और किसी भी बात का करारा जवाब देने की पोजीशन में। पाकिस्तानीज़ एक पीसफुल, डिग्निफाइड और खुद मुख्तार कौम है और अपनी सिक्योरिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मोदी सरकार के जंगी जुनून और पाकिस्तान दुश्मन इक़दामात के खिलाफ शोबिस और क्रिकेट सितारे भी मुत्तहिद। हमले के आधे घंटे बाद ही सरहद पार से दहशतगर्दी का इल्जाम समझ से बालातर करार। जावेद शेख, लैला जुबैरी, अदनान समद, फाखर महमूद और मोइन खान की भारतीय जारहाना इक़दामात की मज़म्मत। वज़ीर आज़म के ऐलान पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। बिजली 7 रुपये 41 पैसे के बजाय 4 रुपये 97 पैसे फी यूनिट सस्ती हो सकी। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट और पेट्रोलियम लेवी की मद में कीमत कम की गई। तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत 29 अप्रैल को होगी। रोड टू मक्का प्रोग्राम के लिए सऊदी इमिग्रेशन टीम कराची पहुंच गई। मखसूस काउंटर्स पर आज़मीन हज के लिए सऊदी इमिग्रेशन क्लियरेंस 29 अप्रैल से होगी। प्रोग्राम के तहत इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर एयरपोर्ट पर कबल अज़ हज इमिग्रेशन पाकिस्तान में मुकम्मल की जाएगी। कंडकोट में पुलिस की मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ जारी धरना खत्म कराने की कोशिश। शेलिंग के दौरान 4 मुजाहिरीन बेहोश। मुश्तइल अफराद ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर 10वें रोज भी धरना जारी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कम्मो शहीद के मकाम पर भी वकला का डेरा। मोरो में शहरियों ने टायर जलाकर कौमी शाहराह बंद कर दी। सिंध से पंजाब और बलोचिस्तान जाने वाली सड़क बंद। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। कराची में गुलशन हदीद लिंक रोड मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। मुश्तइल अफराद ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। गाड़ियों पर पथराव। जोहर कॉम्प्लेक्स के करीब भी हंगामा और तोड़फोड़। मुश्तइल अफराद ने सफूरा से मौसमियात तक दुकानें और पेट्रोल पंप बंद करा दिए। मुतनाज़ा कैनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में मंसूबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी। एहतजाज को पुरअमन रखने की अपील। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से सड़कें खोलने की दरख्वास्त भी कर दी। शहबाज शरीफ साहब ने भी
बिल्कुल आया वो ऐलान कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अवाम को बता दिया, पब्लिकली बता दिया कि जब तक बाहमी इत्तफाक नहीं होगा तब तक कैनाल नहीं बनेगा। शहबाज शरीफ ने दो टोक बता दिया, बाहमी इत्तफाक के राय के बगैर नहरें नहीं बनेगी। जयाले रहनुमा निसार खोड़ो ने वाज़ेह कर दिया, दरिया सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। पीटीआई दौर में भी ग्रेटर थल केनाल मंसूबे की मुखालफत की थी। सईद गनी ने सदर पर 6 नहरों की तामीर की मंजूरी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। जो केनाल्स का मसला है, और मैंने कोशिश किया, मुझे मौका मिला, टीवी प्रोग्राम्स हुए, मैंने शवाहिद के साथ, तारीखों के साथ ये बताया कि पीपल्स पार्टी के ऊपर ये जो हमारे मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमने कोई मंजूरी दी थी केनाल्स की, इससे बड़ा तारीख का झूठ कोई नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर की सीट पर MQM की हिमायत हासिल ना कर सके। जियाले वफ्द की बहादुराबाद यात्रा फारूक सत्तार ने मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया था, फैसला पार्टी इजलास में होगा। पंजाब में लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाने के मंसूबे पर पहला इजलास। विजिबिलिटी और टाइमलाइन की तैयारी के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सदर के हिमायती याफ्ता इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। मरियम नवाज का पंजाब को डिजिटल इनोवेशन का रीजनल लीडर बनाने की अज़म का इजहार। फैसलाबाद में मुबैना तौर पर शौहर के हाथों जलाई गई खातून दम तोड़ गई। खातून को गुज़िश्ता रोज एलाइड अस्पताल बर्न यूनिट मुंतकिल किया गया था, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। पेशावर में गुज़िश्ता रोज हजार ख्वानी में गाड़ी पर फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। वाक़ये में कार सवार 5 अफराद और एक राहगीर जाँ बहक हुआ था। कराची के इलाके शाह लतीफ में गैस चोरी के लिए सुरंग खोदने के दौरान एक शख्स जान से गया, मुल्जिमान फरार। सुरंग से गैस का शदीद इखराज जारी। फैसलाबाद के थाना सिटी जड़ावाला में जेर हिरासत मनशियात फरोश हलाक। मुल्जिम को तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, पुलिस का दावा। उकाड़ा के इलाके कस्बा मातेवाला में फसलों से 2 भाइयों की लाशें बरामद। बज़ाहिर करंट लगने या जहरीली गैस मौत का सबब बनी, पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात। टांक में उमर अड्डा रोड पर काम करने वाले मजदूरों को अगवा कर लिया गया। मुसल्लह अफराद ठेकेदार की गाड़ी भी साथ ले गए, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। गुजरांवाला में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, शहरी उड़ाए गए नोट लूटते हुए गोली का निशाना बने। लाहौर में दौरान ड्यूटी पोलियो वर्कर से बदतमीजी और धमकियां देने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। वर्कर्स के घर पर दस्तक देने पर मुल्जिम ने पोलियो वर्कर को संगीन नताइज की धमकियां दी। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में 1 माह कबल अपने ही घर से अगवा होने वाला 8 माह का बच्चा बाजियाब, पुलिस ने बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। पंजाब में DNA के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी सूबे भर से DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। DNA डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्जिमान की बरवक्त शनाख्त में मददगार साबित होगा। गिलगित में पहाड़ पर वाक़े जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका, कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात को खतरात लाहक। ईरान की शाहिद रजाई बंदरगाह में गुज़िश्ता रोज धमाके के बाद लगी आग बेकाबू, शिद्दत मजीद बढ़ गई। वाक़ये में अमवात की तादाद 28 तक जा पहुंची, 800 से ज़ायद अफराद जख्मी। अमेरिका ने ईरान के साथ जोहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। मुआहदे तक पहुंचने में मजीद पेशरफ्त हो गई। बहुत जल्द अगली मुलाकात यूरोप में करने पर इत्तफाक हुआ है, अमरीकी हुक्काम का दावा। अगले मरहले में बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी माहिरीन भी शामिल हो सकते हैं, ईरान का बयान।
सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा और सुएज कैनाल से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफर की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी सदर ने इस सिलसिले में वजीर खारजा मार्को रूबियो को हिदायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पनामा नहर वापस लेने के ख्वाहिशमंद हैं। इजरायली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी से मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज की नाकाबंदी से गजा मुकम्मल तौर पर कहत की सूरत हाल के करीब पहुंच गया। तल अवीव में हजारों अफराद का यरगमानियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए मुजाहिरा। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में खातून को फलस्तीनी हामी समझकर यहूदी हुजूम का दावा। खातून पर चीजें फेंकी, नफरत अंगेज नारे लगाए, वीडियो वायरल। स्वीडन में फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के लिए सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। बच्चों की अलामती लाशों के साथ मुजाहिरा। लंदन में फलस्तीन के हक में एहतजाज पर 2 अफराद गिरफ्तार। अमरीका के यमनी दारुल हुकूमत सना पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 जख्मी हो गए। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से हमला। यूक्रेनी हुकाम का 150 ड्रोन दागे जाने का दावा। एक लड़की हलाक। रूस ने यूक्रेन के ज़ेर कब्जा अहम इलाका कुर्सक को भी छुड़ा लिया। कनाडा के शहर वैंकूवर में शहरी ने हुजूम पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। जायवकुआ पर फिलिपाइनी सकाफती त्यौहार जारी था, हमलावर गिरफ्तार। पंजाब में आबादी बढ़ने की शरह में कमी आ गई। आबादी बढ़ने का तनासुब 3.7 से कम होकर 2024 में 3.4 रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर मुल्क की आबादी बढ़ रही है। डीजी पंजाब पॉपुलेशन वेलफेयर ने खबरदार कर दिया। कराची में लियारी आगराताज कॉलोनी पानी के बहरान से शदीद मुतासिर। कई रोज से पानी की अदम फराहमी ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। यूसी चेयरमैन ने इलाके का पानी चोरी होने का इल्जाम लगा दिया। परेशान है, ये देखो कहाँ से पानी बढ़े, यहाँ से बढ़ के 5-5, 6-6 मंजिलों पे पहुँचाते। यहाँ के जो इंतजामिया ना कोई यहाँ पर तवज्जो देते हैं, ना कोई पूछते, आते हैं सिर्फ देख कर चले जाते हैं। उनको सारा कुछ पता है। अब बेचारा जो इस दौर में 20-25 हज़ार सैलरी वाला बंदा वो पानी कहाँ से खरीदे। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। बास मकामात पर बिजली बंदिश का दौरानिया 8 से 10 घंटों तक जा पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। मरी, मुल्तान, गुजरावाला और राजनपुर के शहरियों के पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारे। तोरगर में भी पाक फौज की हिमायत में रैली। PSL 10 के दिलचस्प मैचेस जारी। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल। कोयटा के फिन एलन 31 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 के 2 मैचेस का शेड्यूल तब्दील। 1 मई को शेड्यूल मुल्तान और कराची का मैच 6, 10 मई को शेड्यूल मुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच अब 11 मई को होगा। ज़राए के मुताबिक ब्रॉडकास्टर्स ने लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से मैचेस रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर में होने वाली पहली जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का इख्तिताम। अंडर 13 का फाइनल सिंध के खिलाड़ी राहील ने जीत लिया। अंडर 15 टाइटल सुहेल अदनान, अंडर 17 टाइटल उबैदुल्लाह के नाम रहा। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने हस्पानवी कप कोपा इटालिया का टाइटल अपने नाम कर लिया। सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले के बाद रिवायती हरीफ रियल मैड्रिड को 3-2 से शिकस्त दे दी। मेडरिड ओपन में दिफाई चैंपियन आंद्रे रोबलोव इवेंट से बाहर। कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर ने 2-1 से शिकस्त दी। वुमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 अरीना सबलिंका प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की चाइना फिल्म फेस्टिवल में शिरकत। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए चाइना फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया।